ये आज हम बात करने वाले हैं सूचना कि अपराध जब होता है तो अपराध की सूचना कितने प्रकार से दी जा सकती है। कई बार हम लोग सुनते हैं कि एफआईआर करा दें, एनसीआर करा दें या कंप्लेंट करा दें, तो ये सूचना कितने प्रकार से हम किसी अपराध की दे सकते हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि कितने प्रकार हो सकते हैं सूचना के। तो इसमें सबसे पहला प्रकार जो होता है वो एफआईआर होता है। एफआईआर का मतलब होता है कि ऐसे मामलों में ये सूचना दी जाती है जो संज्ञेय मामले होते हैं। ठीक है, ये संज्ञेय मामलों में सूचना दी जाती है। हमको कैसे पता चलेगा कि संज्ञेय मामला कौन सा है और असंज्ञेय मामला कौन सा है? इसका निर्धारण सूचना देने के बाद पुलिस अधिकारी करेगा कि ये अपराध कौन सा है, संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है। सूचना वही होगी लेकिन उसके प्रकार बदल जाते हैं। अब जो असंज्ञेय अपराध है, जो संज्ञेय नहीं है, उस अपराध में एनसीआर माना जाएगा। यही वाली सूचना यहाँ पे आ रही है। अगर असंज्ञेय अपराध है तो इसको एनसीआर मान लिया जाएगा, एफआईआर नहीं माना जाएगा। एफआईआर केवल और केवल संज्ञेय मामलों में ही होता है। तो आप इसको, जैसे कोई व्यक्ति है, मान लीजिए ए है और ये पुलिस स्टेशन में गया है कंप्लेंट शिकायत करने के लिए, इसके साथ कोई अपराध हुआ, इस अपराध की शिकायत करने के लिए पुलिस के पास गया है। पुलिस इसकी सूचना ले लेगी और सूचना लेने के बाद ये निर्धारित करेगी कि इसने जो बताया है, हमको एक घटना बताई है, वो किस अपराध से संबंधित है। क्या संज्ञेय अपराध से संबंधित है या असंज्ञेय अपराध से संबंधित है? अगर संज्ञेय अपराध से संबंधित ये सूचना है तो इसको एफआईआर मान लेगा यहाँ पे, और अगर असंज्ञेय अपराध से संबंधित है तो इसको यहाँ पर एनसीआर मान लेगा। ठीक है, दोनों में फर्क ज्यादा नहीं है, फर्क इतना ही है, सूचना यही वाली होती है। इसको हम लोग यहाँ पर विधि की भाषा में इत्तला बोलते हैं। जब अपराध संज्ञेय होगा तब हम इसको एफआईआर मान लेंगे, और जब अपराध असंज्ञेय होगा तब इसको हम एनसीआर मान लेंगे। अब ये कंप्लेंट क्या होती है, ये भी बड़ा चर्चित है। कंप्लेंट क्या होती है? कंप्लेंट एफआईआर आपकी 154 सीआरपीसी में दे रखी है, सेक्शन 154 सीआरपीसी। ठीक है, सीआरपीसी यानी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। और जो आपका एनसीआर है वो आपका 155 में दे रखा है, सेक्शन 155 और सीआरपीसी। कंप्लेंट की बात करें तो कंप्लेंट की परिभाषा तो कहीं और दे रखी है, लेकिन कंप्लेंट के बारे में जो प्रोसीजर दे रखा है वो सेक्शन 200 से लेकर के और 203 तक दे रखा है। ये कंप्लेंट क्या होती है? ए के साथ में कोई अपराध घटित हुआ है, अपराध इसके साथ में हुआ है, पुलिस के पास गया है कि भाई देखो मेरी सूचना ले लो, एफआईआर ले लो। पुलिस ने मना कर दिया और हम एफआईआर नहीं लिखेंगे। फिर ये एसपी के पास गया, सुपरिंटेंडेंट के पास गया और इसने वहां भी सूचना दी। इसने भी इस सूचना को कोई संज्ञान नहीं लिया, इसकी सूचना दर्ज नहीं की। अब ये क्या करेगा? अब इसके पास क्या कोई उपाय है? क्या इसकी सूचना, ऐसी व्यवस्था है कि इसकी सूचना कहीं भी लिखी जा सके? तो जब ये क्वेश्चन आ जाता है कि पुलिस ने सूचना नहीं ली, एनसीआर नहीं लिखी, एफआईआर नहीं लिखी, तब क्या होगा? तब ये ए जो है ये परिवाद कर सकता है। परिवाद हमेशा न्यायालय में किया जाता है, ये न्यायालय का विषय होता है। और एफआईआर और एनसीआर ये दोनों पुलिस स्टेशन में किए जाते हैं। ठीक है, सूचना वही है, अपराध भी इसके साथ एक ही हुआ है, यहाँ पर अपराध एक ही हुआ है, लेकिन जब यहाँ पर संज्ञेय अपराध होगा तो इसी सूचना को एफआईआर मान लिया जाएगा। असंज्ञेय अपराध होगा, इसी सूचना को एनसीआर मान लिया जाएगा। अगर यही सूचना यहाँ पर पुलिस स्टेशन में पुलिस अधिकारी नहीं लिखता है, नहीं सुनता है, तब इसी सूचना को व्यक्ति डायरेक्ट न्यायालय में जाकर के कर सकता है। जब कोई व्यक्ति डायरेक्ट कंप्लेंट करेगा जाके न्यायालय में तो उसको हम परिवाद कहेंगे, कंप्लेंट कहेंगे। ठीक है, तो सीआरपीसी में व्यवस्था कर दी गई है कि अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी भी व्यक्ति की अपराध की सूचना को ग्रहण नहीं करता है या लिखित नहीं करता है तो परेशान होने की कोई बात नहीं है, न्यायालय में जाकर के आप कंप्लेंट कर सकते हो। अब कंप्लेंट करोगे कहाँ पे? सेक्शन, तो कंप्लेंट करने का जो सेक्शन है उसको हम 156(3) कहते हैं। 156(3) के अंतर्गत आप जाकर के न्यायालय में याचिका को
परिवाद कर सकते हो, उस परिवाद की सुनवाई सेक्शन 200 से लेकर के 203 तक कर दी जाएगी। ठीक है, ये होती है सूचना, ये होती है इत्तला। यही सीआरपीसी में इत्तला और सूचना के नाम से जानी जाती है।